अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बानी पीटीआई ने नैब तरामीम फैसले के बाद रेफरेंस में रियायत मांग ली। बरीयत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। वकील बानी पीटीआई ने कहा, नैब तरामीम के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरीयत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की बरीयत दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल शहर इक़्तिदार में पावर शो संजानी में पंडाल सजाने की तैयारियां शुरू। जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला KP तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। तमाम अरकानी असम्बली को प्लान पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज वज़रा और पार्टी अहदेदारों को इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में जलसे से मुतल्लिक प्लान ए, बी और सी पर मुशावरत की जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा कल है और जारी हुकूमत के औसान अभी से ख़ता हो गए। उधर कराची से PTI का काफिला जलसे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। ये जलसे का वाहिद मकसद ये है, इस जलसे का कोई ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में रोटी सस्ती हो। अडयाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको NRO दिलवाया जाए। जलसों से आपके कैदी को NRO नहीं मिलेगा। हर किसी को अपने करतूतों की सजा भुगतना होगी। जलसों से ना IMF मुआहिदा रुकेगा, ना मईशत को धचका पहुंचेगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का PTI को पैगाम। बोले, PTI मुल्क की मईशत को फिर से गिराना चाहती है। कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इनकी सियासत अडयाला जेल के मुजरिम के गिर्द घूमती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क बड़े हादसे से दो चार करना है। अवाम अपनी आंखें खुली रखें, असल दुश्मन को पहचानें। वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों का मामला। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इज्तिमा अमन व आमा बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत की तौसीक़ के बाद बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा नहीं होगा। बिल एक रोज़ कबल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल नामजद। बानी PTI के पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। पार्टी के पार्लिमानी उमूर और अमली सियासत उमूर को अलग कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। बानी PTI कहते हैं, रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाए। पार्टी के तर्जुमान हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर का इजरा और इंतखाबी मामलात भी देखेंगे। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासतदान ज़ाती मुफादात को तर्क करके कौमी मुफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लिमान पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। कौमी एजेंडा तरतीब देना चाहिए। अंदरून सिंध में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हर चीज़ तहस नहस। कई अजला में मवासिलाती और ज़मीनी राबते मुनक़ता। मीरपुर खास में बारिश के 10 दिन बाद भी मुतादिद इलाके पानी पानी। शहर को दो हिस्सों में मिलाने वाले अंडरपास पुल के करीब 20 फीट तक पानी जमा। इंतजामिया गायब। मोटरसाइकिल सवार शहरी को ट्रेन की पटरी से जाने पर मजबूर। सजावल कच्चे के इलाके में कई गाँव ज़ेर-ए-आब। सरकारी स्कूल भी पानी से भर गए। चिन्योट में भी हालिया बारिशों का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस रजिस्ट्रेशन सेंटर के अहाते में दाखिल। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों समाजी हल्के सरापा एहतजाज। आला हुकाम से सीवरेज के मसाइल हल करने का मुतालबा। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भक्कर, पिंड आदम खान, चनियोट, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रात गए मूसलाधार बारिश, जल थलेक हो गया। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। साहिली पट्टी पर हल्की बारिश मुतवक्किल। कोटा समेत दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुतफ़िका तौर पर मिसाक जमहूरियत किया। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बरतानिया में यौम दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझ पर टैक्स रिटर्न फाइल ना करने का भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया। वक्त पर इंसाफ की अदम फराहमी पर बरतानिया क़याम करना पड़ा। जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज सिस्टम बंद, महल्लों और गलियों में गंदा पानी जमा। ये है पहलवानों का शहर गुजरांवाला। अवाम का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा। GWMC में घोष मुलाजमीन भर्ती करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहते हैं वज़ीर बल्दियात खुद आकर शहर की सूरत हाल देखें। एक न्यूज़ की गुजरांवाला से खुसूसी कवरेज। गली गली, कूचे कूचे के मसाइल उजागर। अवाम के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचा दिए। गुजरांवाला में कमसिन तालिबात से जिनसी ज्यादती, मुलजिम इमरान की सहूलत का बीवी रूपोश। 72 घंटों बाद भी गिरफ्तार ना हो सकी। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के वक्त साजिदा को गिरफ्तार नहीं किया था। मुलजिम 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास जेर तफ्तीश। उधर मुतासिरा खानदानों ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। हम गरीब हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मुतासिरा बच्ची की वालिदा की दुहाई। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ कोई गल नहीं कर सकते। एक हाथ में वायरलेस, दूसरे हाथ में बंदूक। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मॉडर्न पिंक स्कूटी पर सवार गुजरांवाला की पिंक व्हील फोर्स बाजारों, मार्केट, स्कूल और कॉलेज जाती खवातीन और तालिबात की हिफाजत पर मामूर होंगी। विमेन एनक्लेव में आज़ादी के साथ अपना मसला बयान कर सकेंगी और खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। हमारे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ताकि हम अपने भाई अमीर बलाज के केस की पैरवाई ना कर पाएँ और तीफ़ी भट्ट को एक सेफ़ एग्ज़िट मिल जाए पाकिस्तान वापस आने के लिए, ताकि वो आगे अपना कत्ल वारत का सिलसिला शुरू कर सके दोबारा। खैर, I was strong believe in the justice system of Pakistan and in our Punjab police, and I'm willing to surrender to the required officials. मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस मुलजिम अमीर फतेह टीपू पुलिस के सामने पेश होने को तैयार। कहता है, मेरा कैसर भट्ट और हमारे खानदान का जावेद भट्ट के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। दबाव डालने के लिए मेरे खिलाफ झूठी FIR कटवाई गई। ये तीफी भट्ट की साजिश है ताकि वो पाकिस्तान में दोबारा आकर कत्लो गारत का बाजार गर्म कर सकें। उम्मीद है पंजाब पुलिस हमें इंसाफ देगी।